ये सारे जितने भी इश्यूज़ मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेंशन किए हैं, वो सारे इश्यूज़ उसके दो मेजर रीज़न होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल इश्यूज़ और सेकंड फूड हैबिट्स. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू ईट एंड हाउ डू यू ईट, दैट इज़ व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें. बट फिज़िकली लाइफस्टाइल और फूड के साथ साथ इस चीज़ को उसके साथ चेंज करते करते 50-60% आप अपने फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू या फिज़िकल चेंजेस के थ्रू जो आप एक्सरसाइज करें और उनके थ्रू आप उसको रोक सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो. ओके. अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आप लोगों को. जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये मैंने जो भी बात कही है, बावल इश्यूज़ हुए, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ओबेसिटी का इशू है कोई भी जेनिटल इश्यूज़ हो गए लाइक पेनफुल पीरियड्स हो गए, यूट्रस वीक हो गया, फर्टिलिटी इशू है या फिर प्रोस्टेट का इशू है, ये जितने भी इश्यूज़ हैं, बैक के इश्यूज़, ये सब आप अगर ध्यान दें तो ये सारे ऑर्गन्स वहाँ हैं जहाँ कोर है. कोर मतलब क्या होता है? हमारा पूरा एब्डोमेन एरिया और साइड्स, हिप मसल्स कंप्लीटली एंड लोअर बैक मसल्स. सो ये चीज़ें मिला के बनता है कोर. खाली पेट कोर नहीं होता. ओके. ये कोर कहाँ से कनेक्टेड होता है? हमारे हिप जॉइंट से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे थाइस कनेक्ट होती है हमारे अपर बॉडी से, हिप जॉइंट से. सो सबसे पहला अगर आप लोग ध्यान दें तो लाइफस्टाइल में सबको सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो होता है हिप जॉइंट टाइट होता है. उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को सारे मसल्स वीक होना, कोर वीक होना शुरू हो जाता है. फिर कोर वीक होने के बाद में बाकी सारे लोड और सारी चीजें लाइफस्टाइल और बैड फूड हैबिट की वजह से ऑर्गन्स में इशू आने लगते हैं. There will be lot of hormonal changes, खाना गंदा जम रहा होगा शरीर में, टॉक्सिक बढ़ रहे होंगे, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा होगा. बट आधे से ज़्यादा चीज़ें हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं अपने कोर को स्ट्रेंथन करके और अपने हिप जॉइंट पे फोकस करके. भगवान ने अगर हमें कोई चीज़ दी है तो वो किसी रीज़न से दी है. ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारी बॉडी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, तो हमें भी वहीं से काम करना चाहिए. अब सबसे अच्छी बात, बच्चे जब पुबर्टी में आ रहे हो, लड़का हो या लड़की, जिसका भी हार्मोनल चेंजेस का टाइम हो, वहां से ये प्रैक्टिस चालू हो जानी चाहिए. उसके बाद जिन लोगों को ये इश्यूज हो जो मैंने मेंशन किए हैं, किसी भी तरह का इशू हो इनमें से कोई भी, उन लोगों को करनी चाहिए. दूसरा, 35-40 के बाद में लेडीज और जेंट्स दोनों में हार्मोनल इश्यूज आने लगते हैं. पहले प्रोस्टेट को लेकर ये इश्यूज जेंट्स में 60 के बाद आते थे ज़्यादातर. अब क्या होने लगा है, वो 40 की एज में आने लगा है. द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लिविंग, इट इज लीडिंग अस टू गेट द लो हेल्दी लाइफस्टाइल. सो नहीं भी है तो भी आप आज ही से ही, द मोमेंट यू क्रॉस 30, आप वहां से ही वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. ओके. सो दिस विल बी completely helpful for those organs, those muscles and joints which are connected, which are in the middle body, lower body section. ओके. इसके लिए सबसे पहले मैं वो प्रैक्टिसेस दिखाऊंगी जो हिप जॉइंट को लूज करती होंगी. वो स्ट्रेचेस बताऊंगी, वो इस वीडियो में नहीं होगा, आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. इसमें आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. सो उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा. पहले हिप जॉइंट के स्ट्रेचेस करके, सारे प्रैक्टिसेस करके हिप जॉइंट को लूज करिएगा. उसके बाद मैं आगे आसनास का वीडियो, प्रैक्टिसेस का वीडियो शेयर करूंगी. जब इसमें मास्टरी हो जाए तो उसके बाद वो आसनास प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा. प्रैक्टिस कभी भी करिएगा, हमेशा स्ट्रेचेस या प्रैक्टिसेस को 15 सेकेंड से स्टार्ट करिएगा. उसके बाद धीरे धीरे उसका समय बढ़ाकर 1 मिनट तक लेकर जाएगा, और फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए आप आगे बढ़ सकते हैं. ओके. सो ध्यान रखिएगा, पहले ये इन्फो देखना ज़रूरी है, पूरा सुनिए, क्यों करना है,
उसके बाद हम हिप जॉइंट लूजनिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिसेस दिखाऊंगी जिसमें आपको वो प्रैक्टिसेस रिलीजियसली करना होगा। दोनों प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझने और करने के बाद उनको कंबाइन करके एक पूरा सेशन डिजाइन कर लेंगे अपने लिए। उसके बाद आप उस सेशन को हर रोज करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो कोई बड़ा सेशन नहीं है, अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो प्लीज डू इट सीरियसली एंड रिलीजियसली। ओके, सो आप सब लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कुछ ही दिनों में मैं शेयर कर दूंगी। दिस इज पार्ट 1, सो देयर विल बी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एज वेल। सो तब तक आप लोग प्रिपेयर हो जाइए एंड थिंक अबाउट इट, जो मैंने कहा है। ओके, कोई भी चीज हमें लानी नहीं है, रखनी नहीं है, या तो निकाल देनी है या फिर उसको नहीं निकल सकती तो उसको मेंटेन करना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। सो बच्चों में अभी से शुरू करा दीजिए और आप लोग जिस भी उम्र में है वहां से शुरू करिए। जब जागे तब सवेरा। थैंक यू।